तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। बताएंगे विस्तार से एक एक कर सभी खबरों को। बता दें कि यूएनएससी में तत्काल युद्ध विराम के प्रस्ताव पर यूएस का वीटो। इजराइल हमास संघर्ष में अब तक 29,000 की मौत। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे हूती समूह ने अदन की खाड़ी में अमेरिका के 2 जहाजों पर किया हमला। एक और बड़ी अपडेट, दिल्ली कूच। आज हाई कोर्ट ने प्रदर्शन के तरीके और भीड़ को लेकर पंजाब सरकार को दिया निर्देश। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे बुलडोजर लेकर पहुंचे किसान, 11 बजे करेंगे कूच। एक और बड़ी अपडेट, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा पर अखिलेश ने खड़े किए सवाल। बोले 1 लाख बच्चे 100% नंबर ले आए तो सरकार सभी को नौकरी देगी क्या। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। यूएनएससी में तत्काल युद्ध विराम के प्रस्ताव पर यूएस का वीटो। इजराइल हमास संघर्ष में अब तक 29,000 की मौत। दरअसल दोस्तों इजराइल और हमास के बीच लंबे समय से युद्ध जारी है। इसी बीच गाजा में तत्काल युद्ध विराम के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में लाए गए प्रस्ताव पर अमेरिका ने वीटो कर दिया है। बता दें कि अमेरिका ने सुरक्षा परिषद में स्थायी युद्ध विराम का आह्वान किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके अलावा अमेरिका ने राफा में इजराइल द्वारा जमीनी हमले का विरोध भी किया है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र की कार्रवाई से अपने सहयोगी इजराइल की रक्षा की है। यूएस ने बार बार युद्ध विराम के आह्वान का विरोध किया है, इस बात पर जोर देते हुए कि 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले के बाद इजराइल का खुद का बचाव करने का अधिकार है। इसने युद्ध पर सुरक्षा परिषद के कम से कम 2 प्रस्तावों को खिलाफ मतदान किया है। हालांकि इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की थी और नागरिकों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए सैन्य अभियान चलाने की हिदायत दी थी। बता दें कि जो बाइडेन ने बीते गुरुवार को इजरायली पीएम से कहा था कि उन्हें फिलिस्तीनी नागरिकों की रक्षा के लिए एक भरोसेमंद और जमीन पर उतारी जाने वाली लायक योजना के बिना राफा सीमा पर सैन्य कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। गौरतलब है कि इजराइल राफा में जमीनी हमले की योजना बना रहा है। यहाँ पर संघर्ष से बचकर आए सैकड़ों हजारों लोग रह रहे हैं। गाजा की कुल आबादी 23 लाख है, जिसमें से आधे से अधिक अब राफा में है। यहाँ हजारों लोग विशाल तंबू, शिविर और भीड़ भरो संयुक्त राष्ट्र के आश्रयों में रह रहे हैं। बता दें कि आश्रय के अलावा ये राफा मदद का द्वार भी बन चुका है। दरअसल गाजा पट्टी में लोगों और सामानों की आवाजाही 3 क्रॉसिंग से जारी है। जारी होती है। चलिए अगली खबर, हूती मुजाहिदीन ने अदन की खाड़ी में अमेरिका के 2 जहाजों पर किया बड़ा हमला। दरअसल दोस्तों यमन के हूती समूह ने अदन की खाड़ी में अमेरिका के जहाजों पर मिसाइल से हमला करने की घोषणा की है। समूह के सैटेलाइट टीवी चैनल अल मसीरा द्वारा प्रसारित बयान में हूतियों के सैन्य प्रवक्ता याह्या सरिया ने नुकसान या हताहतों की संख्या नहीं बताई, लेकिन उन्होंने कहा है कि अमेरिकी जहाजों से चैंपियन और न्यूज फॉर्चून के निशाना बनाकर हमला किया गया है। उन्होंने कहा है कि इन हमलों के बाद पिछले 24 घंटे के दौरान हूती के अभियानों की कुल संख्या 4 हो गई है। सबसे पहले एक ब्रिटिश जहाज को निशाना बनाया गया, जिसके कारण वो पूरी तरह डूब गया। दूसरे अभियानों में हुदैदा गवर्नर के हवाई क्षेत्र में एक अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराया और अब 2 हमलों में 2 अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाया गया। बता दें कि हूती सैन्य प्रवक्ता ने कहा है कि लाल सागर और अरब सागर में हमारा अभियान जारी रहेगा और तब तक नहीं रुकेगा जब तक इजराइल के हमास के खिलाफ हमले बंद नहीं हो जाते और गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी लोगों पर घेराबंदी नहीं हटा ली जाती। उधर अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि ब्रिटिश मालवाहक जहाज उत्तरी यमन में हूती के नियंत्रण वाले क्षेत्र से दागी गई 2 बैलिस्टिक मिसाइलों से नष्ट हो गया। अगली खबर, बुलडोजर लेकर पहुंचे किसान, आज 11 बजे करेंगे कूच। दरअसल दोस्तों दाता सिंह वाला बॉर्डर पर 6ठे दिन शांति के बावजूद तनाव की स्थिति रही। बता दें बुजुर्ग किसानों की ओर से बनाई गई लक्ष्मण रेखा को कुछ युवा किसान लांग गए और बैरिकेड्स के पास पहुंच गए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पुलिस के साथ उनकी काफी खींचातानी भी हुई। एक बार माहौल तनावपूर्ण हो गया, लेकिन बुजुर्ग किसानों ने युवाओं को समझाकर वापस बुला लिया। ऐसा माहौल 2-3 बार हुआ। इसके बावजूद पूरा दिन बॉर्डर पर शांति रही। दूसरी तरफ कुछ किसान बुलडोजर लेकर आए हैं। बता दें कि पंजाब से काफी संख्या में किसान नाचते गाते हुए मंगलवार को बॉर्डर पर पहुंचे। इनमें महिलाओं की संख्या भी काफी रही। पंजाब
के किसानों ने खेती हो या बेटी खुद को बचाना होगा के बैनर लगाकर बॉर्डर पर प्रदर्शन किया। पुलिस भी बार बार किसानों को आगे नहीं बढ़ने की चेतावनी देती रही। अब सबकी नजर यहां से शुरू होने वाले दिल्ली कूच की तरफ है। बता दें, पंजाब की तरफ से किसानों ने खेती हो या बेटी खुद को बचाना होगा, सरकार के पास बैठे लोगों के पास न खेती है और न बेटी है का पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी की। बॉर्डर का नूह के एसपी नरेंद्र बिजाने लगातार जायजा लेते रहे और फोर्स लगातार निगरानी रख रही है। हालांकि किसानों ने बॉर्डर की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास किया तो एसपी ने चेतावनी दी कि बुजुर्ग किसानों ने भी युवाओं को समझाकर वापस बुला लिया। ऐसा कई बार हुआ और शांति के बावजूद तनाव की स्थिति बनी रही और दिन भर लंगर चलता रहा। किसान आराम करते हुए नजर आए। दाता सिंह वाला बॉर्डर पर एक तरफ युवा आगे बढ़ रहे थे तो दूसरी तरफ किसान दिन भर शांति से लंगर बना रहे थे। पूरा दिन यहाँ आंदोलनरत किसानों के लिए लंगर बनता रहा। किसान आंदोलन के चलते लगातार दाता सिंह वाला बॉर्डर पर किसानों की संख्या बढ़ रही है। मंगलवार को पंजाब की तरफ से महिलाओं ने हाथों में झंडा लेकर मोर्चा संभाला और पुरुष किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन में भाग लेने के लिए कहा। नाचते गाते किसान पहुंच रहे हैं बॉर्डर पर। बता दें कि पंजाब की तरफ से काफी संख्या में किसान सोमवार रात तथा मंगलवार सुबह बॉर्डर की तरफ आते दिखाई दिए। कुछ किसानों को पंजाब पुलिस ने खनौरी के पास रात को रोक लिया था। चलिए अगली खबर दिल्ली कूच। आज हाई कोर्ट ने प्रदर्शन के तरीके और भीड़ को लेकर पंजाब सरकार को दिया निर्देश। दरअसल दोस्तों, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने किसानों के प्रदर्शन के तरीके पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत राजमार्ग पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों का उपयोग नहीं किया जा सकता, लेकिन किसान इन पर अमृतसर से दिल्ली तक यात्रा कर रहे हैं। बता दें, सभी अपने अधिकारों के बारे में जानते हैं लेकिन संवैधानिक कर्तव्य भी है, उन्हें क्यों भूल जाते हैं। हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदर्शनकारियों को बड़ी संख्या में क्यों इकट्ठा होने दिया जा रहा है। पंजाब सरकार सुनिश्चित करे कि लोग बड़ी संख्या में एकत्रित न हो। हाई कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों को दिल्ली कूच में हरियाणा सरकार की अवरोधक कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को ये टिप्पणी की। कोर्ट ने अगली सुनवाई पर केंद्र के किसानों से वार्ता के परिणाम और वर्तमान स्थिति पर रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया। याचिकाओं में बताया गया है कि हरियाणा सरकार ने सीमा सील करने के साथ कई जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी हैं। प्रदर्शनकारियों पर रबर बैलेट आंसू गैस का इस्तेमाल कर रही है। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के नेता सरवण सिंह पंधौर ने मांग की है कि सरकार एक दिन का संसद सत्र बुलाकर एमएसपी की गारंटी का बिल पेश करे। बता दें कि हालात को संभालना मुश्किल हो जाएगा। हाई कोर्ट ने चेताया कि हरियाणा सरकार संभल जाए और हल निकालने की कोशिश करे। अभी पंजाब के किसान हैं, कल हरियाणा के भी शामिल हो गए तो स्थिति संभलना मुश्किल हो जाएगा। राज्य अलग है तो क्या आखिरकार किसान आपस में भाई ही होते हैं। बता दें, चंडीगढ़ न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी पर केंद्र के प्रस्ताव को खारिज करने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में किसान बुधवार सुबह 11 बजे दिल्ली कूच कर रहे हैं। इसके लिए वो सीमा पर बुलडोजर, हाइड्रोलिक क्रेन, बुलेट प्रूफ पोकलेन जैसी भारी मशीनों के साथ जुट गए हैं। आंसू गैस के गोलों से बचाव के लिए बड़ी संख्या में मास्क भी हैं।